जो क्वेश्चन है कहीं बना हुआ क्वेश्चन है ये 132 नंबर ना, तो फिर देख लीजिएगा आप लोग ना। देखिए 142 नंबर क्वेश्चन, 142 क्या कर रहा है 142 कि कुछ राशि ABCD के बीच क्रमशः 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित की गई है। यदि A को C से 1000 अधिक मिले तो B को कितना होगा। देखो तो बाबू A, B और C D अनुपात कितना है 5:2:4:3 है ना बात। अब देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन को कर रहा है क्या कि A से C 1000 ज़्यादा है। A से C नहीं, A से C की C से अच्छा A को C से 1000 अधिक रुपया मिले A को C से, तो देखो बाबू जाहिर सी बात है कि जौन अनुपात ज़्यादा है वहीं ज़्यादा रहेगा, जौन कम है कम रहेगा। अरे भाई जितने अनुपात में आपको मिला है उतना ही ना रहेगा, बात है ना। तो देखो तो कह रहे क्या कि A से C को, तो A से C को कितना ज़्यादा मिला है 1000 ज़्यादा मिला है नहीं, लेकिन अनुपात के रूप में कितना ज़्यादा मिल रहा है 1 ज़्यादा मिल रहा है ना। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 1000 हो गया नहीं। अब क्या पूछ रहा है B को कितने भाग मिलेगा, तो एक यूनिट का मान कितना है 1000 है, तो कितने मिलेगा इसे 2000। 2 यूनिट का मान निकालना है, समझ ना बात आप लोग, नहीं बात समझ रहे हैं। 2 यूनिट का मान निकालना है। 1 यूनिट का मान कितना हुआ 1000 हो गया, तो 2 यूनिट का मान निकालना था आपको नहीं। चलिए तो आंसर कितना हो गया 2000 हो गया ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 143 क्या कर रहा है क्वेश्चन होगा 143। एक संख्या का 40% दूसरे संख्या का 4/7 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा। देखिए बाबू अब हम एक बात बताए थे आप लोगों को, जहाँ परसेंट में आसानी से चेंज हो वो ये चेंज कीजिएगा। 7 से 100 नहीं कटता, 7 से 100 नहीं कटता, इसीलिए यहाँ हम 4/7 को परसेंट में बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, समझ ना बात। तो कह रहा है क्वेश्चन आपको कि A का 40% नहीं, तो 40% को आप लिख क्या सकते हो 40/100 नहीं, तो B का क्या कर रहा है दूसरी संख्या, मान लो ये A संख्या है, 2 संख्या है ना, एक संख्या A और दूसरी संख्या का कितना 4/7। अगर 7/4 रहता तो हम परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं कि वो 4 से 100 कटता है, लेकिन 7 से 100 कटता नहीं है ना। इस बात को ध्यान रखना है। देखिए मैथमेटिक्स बनाते हो यही सब ध्यान रखना है, कहाँ हम परसेंट में चेंज कर लेंगे ना। अब बताओ तो इसको आप परसेंट में 100 से बना रहे हो तो फिर आप बेवकूफ़ी करोगे कि नहीं। यहाँ से आप काट लिए तो कितना हो गया 2 दूनी 4 2 5 10 हो गया, बात समझ ना। अब एक बात समझो रेशियो कैसे बनेगा यहाँ, ठीक ना। अब देखो तो क्या होगा कि E आएगा इधर, E आएगा इधर, यही तो होता है ना। तो अब यहाँ से काटो ना इसको, देखो तो 2 दूनी के 4 काट लिए ऐसे ना। अब देखो तो क्योंकि बराबर में ऊपर ऊपर कटता है ना, प्लस रहता तो ऊपर ऊपर नहीं कटता है ना, चाहे गुना रहता तो ऐसा नहीं होता है नहीं, लेकिन यहाँ बराबर है ना, तो बराबर में क्या होता है कि ऊपर ऊपर कट जाता है, ठीक ना। तो अब देखो तो अब आपके पास और आसान हो गया कि A/B, यही तो पूछ ले आपसे, पूछ ले ना, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10/7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बात समझे ना आप लोग, कहाँ रेशियो में चेंज कर, कहाँ अनुपात में चेंज कर लेना है उसे मतलब, और कहाँ परसेंट में चेंज करना है, इस बात को ध्यान रखना है। कहाँ परसेंट को अनुपात बना देना है और कहाँ आप अनुपात को परसेंट बना देना है, ये बात को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक ना। तब जाकर क्या होगा कि आसानी से क्वेश्चन आपके बनेंगे, कोई दिक्कत। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें, 143 था, 144 देखिए 144 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार तथा एक रेल की गति का अनुपात 15:22 है। एक कार तथा एक रेल की गति का अनुपात 15:22 है। यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर पर घंटा अधिक हो। देखिए बाबू अनुपात किसका दिया हुआ, गति का अनुपात दिया हुआ है नहीं, रेशियो किसका दिया है, स्पीड का दिया है, कितना दिया है 15:22 दिया है, ठीक ना। ये किसका अनुपात है, गति का अनुपात है, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन अगले स्टेप में क्या कर रहा है कि यदि रेल की गति अच्छा कार और रेल है, नहीं है कार है रेल है, जाहिर सी बात है कि रेल का वो स्पीड ज़्यादा होता है कार से, है ना बात। तो देखो तो करेगा कार की गति से 35 किलोमीटर अधिक हो, नहीं। अब देखिए अब ये मत समझिएगा ये अनुपात है आपको, नहीं जो यूनिट आपको दिया रहेगा वही यूनिट इसको भी मान लीजिएगा, ठीक ना। देखो तो 22 में से 15 घटाओगे कितना होगा
7 होगा और हमारे पास कितना है 35 है, तो एक का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया, नहीं तो इसका गति कितना हो गया 75, नहीं और इसका कितना हो गया 110। ये 75 किलोमीटर पर घंटा और ये 110 किलोमीटर पर घंटा हो गया, नहीं लेकिन पूछ क्या रहा है आपसे, कार की गति कितनी होगी तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा, रेल की कितनी होगी तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत। देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू 144 था ना, 145 देखिएगा 145 जो क्वेश्चन है कुछ है नहीं, करे क्या कि पी क्यू का 20%, पी क्यू का 20%, यही तो क्वेश्चन दिया है आपको, बराबर पी माइनस क्यू का 50%, पी माइनस क्यू का 50%, नहीं का है यहाँ, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है परसेंट कैंसिल, 0 0 कैंसिल, बात समझना। अब एक बात ध्यान रखना कि यहाँ आपसे P प्लस क्यू और P माइनस क्यू का रेशियो नहीं पूछा है, किसका पूछा है P अनुपात Q का पूछा है। अब डायरेक्टली इधर उधर मत कीजिएगा, क्या कीजिएगा देखिए इससे गुना करेगा, ये 2P हो गया, ये 2Q हो गया, ये 5P हो गया, ये -5Q हो गया, बात समझिए आप लोग। देखिए ये आकर जुटेगा बात ना, और ये जाकर बाबू क्या होगा घटेगा, तो 3P बराबर कितना हो जाएगा 7Q हो जाएगा ना, जो जिसके साथ रहता है उसका नहीं है, वो नहीं है ना, तो ये जब इधर आएगा तो पूछा है हमसे कौन P Q Q P, तो P Q पूछा है ना, तो ये देखो तो क्या होगा P is to Q, बात ना जो जिसके साथ वो उसका नहीं है, तो भाई देखिए 7:3 आपके पास नहीं आ गया, बात समझे ना आप लोग। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है 146, क्वेश्चन नंबर 146, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए तो A अनुपात B अनुपात C बराबर ना, A अनुपात B अनुपात C दिया है, A अनुपात B अनुपात C बराबर दिया है कितना 2 3 4 दिया है, 2 3 4 दिया है ना। देखिए अब देखते हैं अगला क्या है कि A बटा B अनुपात B बटा C अनुपात C बटा A, यही तो पूछा है आपसे ना। अब एक बात समझो कितने हो जाएंगे A बटा B तो 2/3 अनुपात, देख रहे हो ना, अब कितने हो जाएंगे दोस्तों 2/4, अब ये B है तो 3/4, अब कितने हो जाएंगे दोस्तों बहुत 4/2 नहीं। अब एक बात समझो, देखो 3 4 2 है ना बात, देखो तो 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, और चलते हैं 12 एलसीएम हो गया, नहीं जब इसका एलसीएम कितना हो गया 12 हो गया, तो अनुपात क्या बनेगा देखिए, तो एलसीएम कितना निकाल लिया 12 निकालिए, तो देखो तो 3 चौका 12, तो 4 दूनी 8, चलिए चलते हैं 12, तो 3 के 9, देखो तो 2 6 का 12, तो 6 चौका 24, देख रहे हो ना बात। अब देखो तो क्या बनेगा, अब तो यहाँ से कोई कॉमन नहीं ना निकल रहा है इसमें से, अब तो कोई कॉमन नहीं निकल रहा है, तो आपका अनुपात यही आंसर हो जाएगा ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आप दे रहा है 8:9:24 दे रहा है, सी नंबर ऑप्शन ना। देखिए आप क्या कर रहा है क्वेश्चन अगला 147 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात क्या होगा ना। 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात दिया है आपको 5:2 दिया है, तो क्या कर रहा है कि इसमें कितना तेल और मिलाया जाए। देखिए बाबू ध्यान रखिए लोग, क्या चीज़ मिलाया जा रहा है भाई, जो मिलाओगे नहीं उसी का अनुपात बढ़ेगा, है ना बात। तो कितना तेल और मिलाई जाए कि अनुपात यह 2:1 हो जाता है ना। देखना सब 28 लीटर का मिश्रण था, 28 लीटर क्या था मिश्रण था, पेट्रोल था तेल का अनुपात था, नहीं पेट्रोल था तेल का अनुपात था। देखिए बाबू लिख लीजिए P से पेट्रोल T से तेल ना, कोई ज़रूरी नहीं है बात ना, ऑयल ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जो भी है लिख लीजिएगा। चलिए अब इसमें कितना दिया हुआ है 5:2, लेकिन ध्यान रखिएगा जो पहले दिया है इस पर बहुत ध्यान है। अब ये नहीं कि बाबू यहाँ तेल और पेट्रोल ऐसे लिखे हुआ, लिख दिए 5:2, आपसे क्या पूछा है पेट्रोल और तेल पूछा है, नहीं तो अनुपात जाहिर सी बात है कि उसी अनुसार दिया रहेगा, तो 5:2 है, ठीक ना। देखिए हमारे पास मिश्रण कितना है 28 का है, अनुपातिक मिश्रण कितना है टोटल 7 का है ना जी। तो 7 बराबर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बात समझना। ये कितने हो जाएंगे 5 चौका 20, और ये कितने होंगे 4 दूनी 8, 20 8 28 तो होता है, निकल गया, ठीक ना। अब एक बात समझना क्या कह रहा है क्वेश्चन
कि अच्छा कि इसमें कितना तेल और मिलाया जाए कि 2:1 में हो जाए। देखिए भाई ये 20 है और ये 8 है, नहीं कितना और मिलाओगे कि 2:1 में हो जाए। लेकिन मिलाना क्या है आपको, तेल मिलाना, नहीं इसमें देखो ये है ना, बात समझो ना आप लोग। तो अब एक बात समझो कि कितना इसमें मिलाओगे, क्या मिलाओगे, तेल मिलाना है, तेल मिलाना है ना। तो चलो नीचे वाला मिलाना है ना, देखो तो 2 लीटर मिला जाओ दोगे तो नहीं हो जाएगा, 2 लीटर मिला दोगे तो नहीं हो जाएगा, 2:1 यही तो पूछा है कि 2:1 हो जाए, नहीं तो 2 लीटर मिलाओगे तो काहे के लिए 100 रखोगे, मिलाने नहीं आएगा, इतना समझ में नहीं आएगा आपको। नहीं 8 2 10 होगा तो तब है ना 10 दूनी ये 20 होगा, 8 2 10 होगा तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। वही तो पूछा कि 2:1 कितना होगा, तो 2 लीटर मिलाने पर, और नहीं तो आप 1 से मान लीजिएगा तब पर भी बन जाएगा ना। तो काहे के लिए उतना समय किल करोगे ना। देखो 147 था, 148 देखिए आप लोग, कौन क्वेश्चन है वो 148, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है 148, हाँ तो ऐसा समझिएगा लोग। देखिए इसमें 2 तरह से क्वेश्चन आता है, अगर मूल्य का रेशियो दिए रहेगा, मूल्य का रेशियो, तो आपसे क्या पूछेगा, संख्या पूछेगा। अगर संख्या का रेशियो दिया रहेगा तो मूल्य पूछेगा ना। अब ध्यान देना है कि संख्या के रेशियो को मूल्य में कैसे चेंज करेंगे, या मूल्य के रेशियो को हम लोग संख्या में कैसे, भाई जो दिया रहेगा उसी पर निकालोगे ना। इसमें 2 तरह क्वेश्चन पूछते हैं ना। देखिए जैसे क्वेश्चन ये है कि 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के, 378 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं, तो ये कितने कितने के बाबू, 1 रुपया 50, समझना ये पैसा है और 25 पैसा है ना बात, ये 1 रुपया है। देखिए अब क्या कह रहा है कि सिक्कों की संख्या 378 है, क्या है, सिक्कों की संख्या 378 है। लेकिन देखो बाबू यहाँ मूल्य का अनुपात दे दिया, कितना का अनुपात दे दिया, मूल्य का, ये मूल्य का अनुपात है, ये कितने हैं 13 11 7 है ना जी। अब एक बात बताओ, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या चाहे मूल्य बराबर होगा, मात्रा का नहीं होगा। अब 13 वो 1 रुपया मिलाओ तो 13 रुपया हो गया, तो इसमें तो सिक्के 13 हैं आपको। लेकिन एक बात समझो कि 11 वो 50 पैसा मिल के बताना, मतलब कितने 50 पैसा मिलेंगे तो 11 होगा, तो 22 को 50 पैसा मिलेंगे तो 11 को होगा। ये बात समझते हो ना, 22 को 50 पैसा रहेंगे तो 11, 22 को 50 पैसा का सिक्का रहेगा तभी ना 11 को होगा, नहीं होगा। चलिए तो आप देखो ये मूल्य था, अपना संख्या का अनुपात निकालिएगा, क्योंकि हमको पास क्या दिया है, संख्या का योग दिया है हमारे पास। देखो तो सिक्कों की संख्या का योग कितना दिया है, 378 सिक्के हैं, नहीं 378 मतलब सिक्के कितने हैं, चाहे वो कुछ भी क्या हो, 50 पैसा का हो चाहे 1 रुपये का हो, नहीं। तो अब बताओ ये रुपया है, बताना। देखो ये एग्जैक्ट रेशियो तो है नहीं भाई, एग्जैक्ट तो है नहीं ये बताना, लेकिन अनुपात में ना। तो 11 रुपया बनाने के लिए कई को 50 पैसे चाहिए आपके पास, तो 22 को चाहिए। तो देखो तो ये तो 13 को रहेगा, ये तो 22 को हो जाएगा। अब 7 को बताना रुपया बनाने में चवन्नी कितनी चाहिए, तो 1 रुपये में कई चवन्नी होते हैं, 4 होते हैं, तो 7 चौका 28 नहीं होते हैं, 7 चौका 28। 1 रुपये में 50 पैसा कोई होता है, 2 होते हैं, तो 11 दूनी 22, नहीं बात समझ रहे ना आप लोग। अब देखो तो बाबू क्या हो जाएंगे, ये इसमें 4 से अगर मल्टीप्लाई करा दे रहे होते यहाँ रहे तो कितने हो जाएंगे 28 होंगे ना। अब देखो अब थोड़ा जोड़ते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास अनुपात रूप में कितना है, ये है नहीं, अब मेन रूप में कितने हैं 378 है। तो जोड़ो तो 3 2 5 8 5 13 के 3 2 1 3 3 2 5 1 6 63 हो जाएंगे ना। टोटल सिक्के हमारे पास कितने आएगा अनुपात में 63 आ गए, और यहाँ मेन रुपये कितने हैं 378 हैं। हमको एक अंश निकालना है यहाँ से, देखो तो कैसे निकालोगे, 378 बटा में 63, नहीं देखो तो 6 से कट रहा है, 36 18 6 जगह 36 37, 1 बराबर कितना आ गया 6 आ गया, 1 बराबर कितना आ गया 6 आ गया। क्या पूछा है आपसे 50 पैसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब बताओ, अब हम ये मान इसमें रखेंगे कि इसमें रखेंगे, क्योंकि सिक्का का संख्या ना पूछा है हमसे, तो इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो 22 गुना 6 करेंगे, 50 पैसा पूछा है ना, तो 6 दूनी 12 के 2 6 दूनी 12 1 13, 132 सिक्कों की संख्या है 50 का, है ना। बात समझ ना। अगर खुद सोचो आपने क्या किया था, एक बात समझना,
आपने मूल्य से संख्या बनाने के लिए आपने जितना इसका वैल्यू है, जैसे 1 रुपये का वैल्यू 1 रुपया है नहीं, और 11 में कितने अठानी है, 1 रुपये में कितने अठानी होते हैं, 2 होते हैं, तो इसमें 2 से गुना कराएं। तो जाहिर सी बात है कि अगर इससे आपको मूल्य बनाना होता तो क्या करते, मूल्य बनाना होता तो क्या करते, तो 2 से भाग, यहाँ 2 से भाग करते, यहाँ 4 से भाग करते, जब वहां से गुना कराए होते यहाँ से भाग करोगे। ये बात को ध्यान रखना सब, इस बात को ध्यान रखना सब, समझ ना बात। देखिए अब हटाए इसको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 148 था ना, 149 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। करेंगे एक थैले 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। कितने के सिक्के हैं, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, है ना बात। अभी यहाँ क्या कह रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी तथा 1 रुपया के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है ना। अब यहाँ मूल्य दे दिया है, यहाँ देखिए अनुपात में सिक्का दिया हुआ है नहीं, अनुपात में बाबू सिक्कों की संख्या दिया हुआ है नहीं, लेकिन बाबू क्या दिया है कि और क्या दे दिया है यहाँ बाबू, तो कुल मूल्य दे दिया है, और यहाँ क्या दिया था, वो कुल सिक्का दिया था ना, फिर है ना बात। चलिए तो अभी हम जो अनुपात लिखेंगे वो किसका अनुपात होगा, वो उधर से वो किसका अनुपात होगा, सिक्कों की संख्या का अनुपात लिखेंगे हम लोग, बात समझ ना, किसका अनुपात लिखेंगे, सिक्कों की संख्या के। चलिए आप देखो तो बाबू संख्या का अनुपात, किसका अनुपात बाबू, संख्या का। अब देखो कैसे लिखेंगे कि कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा लोग। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। किसका बाबू, 50 पैसा का नहीं, तो 1 रुपया का 1 हो जाएगा ना। अब 50 पैसा क्या है इसका, इससे क्या है, चौगुनी है, यही ना कह रहा है। अब 25 पैसा से क्या है, दुगुनी है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगुनी है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 2। तो देखो तो इसका दुगुनी है, इसका चौगुनी है ना बात समझ ना। अब देखो ये सिक्के की संख्या, अब मूल्य बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम, मूल्य। खुद सोचो 1 रुपया तो 1 रुपया रहेगा, लेकिन 4 अठानी का मतलब 2 रुपया, और 2 चौनी का मतलब आधा रुपया नहीं, 2 चौवानी के मतलब आधा रुपया, मतलब 8 आना, है ना बात। तो अब देखिए, तो देखो तो बाबू मेन अनुपात अब क्या हो गया, हो तो 2 4 और 1 हो गया ना। ये किसका हो गया, मूल्य का अनुपात हो गया नहीं। अब देखो तो बाबू क्या दिया है, 4 2 6 1 7 बराबर कितना दिया है हमारे पास, 56 दिया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 8 56 होता है नहीं। अब एक बात बताओ, लेकिन आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन बाबू, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, ये क्या है, 32 गो सिक्का है नहीं, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो यहाँ गुना जब 8 में कराओगे तो 32 गो रुपया आएगा। कितना आएगा, 32 गो रुपया, क्योंकि मूल्य ना निकाल रहे हो, ये मूल्य ना निकाले हो यहाँ से, तो 8 चौका 32 रुपया, तो मूल्य जब 32 रुपया आ गया तो सिक्का की संख्या कितने होंगे, कई गो सिक्का मिलेंगे तो 32 रुपया बनेगा, 64 गो सिक्के बनेंगे। अब ये नहीं कि आप 32, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, मार दीजिएगा 32, नीचे तो संख्या ही, ऊपर मूल्य है ना है ना, मूल्य है, ये ना मूल्य निकाले हो, है कि नहीं बात, ये तो तुम्हारा संख्या है सिक्कों की, है ना बात। और हम लोग किससे निकाल रहे हैं, मूल्य से निकाल रहे हैं ना। तो देखो तो बाबू कितना आ गया, 32 गो रुपया आ गया, रुपया में कितना आया, 32 गो ना। तो अब बताइए कि 32 रुपया मूल्य है, तो 32 रुपया बनाने में कितने अठानी लगेंगे, 64 गो अठानी लगेंगे, पता ना। तो आपसे तो सिक्कों की संख्या ही ना पूछा है, तो कितने हो जाएंगे वो, 32 गुना 2, तो कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना सब, नहीं तो बाबू क्या होगा कि देखिए 32 भी आपके ऑप्शन में है, और ऐसे क्वेश्चन में आए 16 आंसर दे रहा है, ओ 16 नहीं दे आंसर ना, मतलब समझ ना बात, थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि बाबू आपके पास तो प्रथम फिगर क्या आया, 32 आया, तो आप ऑप्शन में देखिएगा 32 है आपके पास, आप मार के निकल जाएगा आगे बात ना, लेकिन क्या होगा, 64 होगा। ये तो ध्यान रखना है भाई, पूछा क्या है हमसे नहीं। तो अब बताइए इसमें कोई दिक्कत रहेगा ऐसे क्वेश्चन में, अगर मूल्य दिया हुआ है तो हमें क्या बनाना है, सिक्कों की संख्या का अनुपात बना लेना है। अगर संख्या का अनुपात दिया है तो मूल्य बनाएंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना बात, तो बन जाएगा, है कि नहीं बात। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, ये कौन सा क्वेश्चन था,
149 था। 150 क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिए आप लोग। ए था बी के वेतन का अनुपात कितना है बाबू, 8:9 है। ए और बी का वेतन का अनुपात 8:9 है। जब भी बाबू वेतन वेतन के बात पूछे ना क्वेश्चन में, आप ऐसे को डायरेक्ट भी बना सकते हो, ठीक ना। तो इसको 100 के रूप में मान लेना, जिसे 800 हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा, तो तनी बनाने में आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो वेतन का अनुपात है, किसका अनुपात है ये, वेतन का। तो ये 8:9 है ना। आप 800 मान सकते हो, 900 मान सकते हो इसको, ना बात वही होगा ना। देखो तो अब क्या कर रहा है कि बी, हाँ, ए के वेतन में 50% की वृद्धि कर देने पर, नहीं, ए के वेतन में 50, देखो तो ये अगर 800 हो गया और ये कितना हो गया 900, तो इसमें 50% की वृद्धि करोगे तो 4 से ना बढ़ेगा इसमें, तो 8 4 1200 नहीं हो गया, समझ ना बात। इसमें 50% की तुमने वृद्धि कर दिया है, तो निकाल के भी देख लो 800 का 50%, नहीं तो कितना हुआ। अब वृद्धि और कर रहे हो तो डायरेक्ट निकलेगा 150। देखो तो ऐसे भी काट सकते हो, 15 8 20 से 1200, नहीं, या आप 800 का 50% कितना होगा, यो है बतना 50/100 400 रुपया। तो मतलब जब 50% बढ़ गया तो पहले 800 मिला था, अब कितना मिलेगा उसे 1200 मिलेगा, तो ये आप 1200 कर लेना, हो गया ना। इसमें कितना बढ़ाया है 25% कम ही कर रहा है, नहीं तो 25% 900 में कम ही करोगे तो कितना आ जाएगा 625 75। चलिए तो अब देखिए जो नए बच्चे हैं कैसे कमी करते हैं हम लोग। देखो तो 900 हो गया, 25% कमी ना, तो 75/100, नहीं। अब और आप बढ़िया से कर सकते हो इसको, यहाँ से इसको कटा दो, नहीं, 9 5 45 के 5 9 7 63 4 67 676, नहीं 75 675, समझिए बात। अब इतना हो गया इसका, है कि नहीं बात। मतलब इनका वेतन, ए का वेतन क्या हुआ है, इंक्रीज किया है, बढ़ा है, और बी का वेतन क्या हुआ है, कम हो गया है। तो इनके वेतन का अनुपात 16:9 हो जा रहा है, तो ए का वेतन का अनुपात क्या होगा, हो लो, इसका वेतन का अनुपात कितना हो रहा है, हो तो अब देखो इसका वेतन का जानते हो क्या किया है, सुन लो क्वेश्चन का। इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। आंसर क्या होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। बता रहे हैं क्यों, देखो क्यों होगा। ये जो 16:9 दे दिया है ना, हाँ ये तो 16:9 खुद है ना बात। तो 16:9 दे दिया है आपको, ठीक ना। ये एक घबराने के लिए कि लड़के बनाएंगे इसको, क्या करेंगे, बनाने में बच जाएंगे। अब बताओ इसका अनुपात निकल पाएगा, एक का वेतन निकल पाएगा। अब बताओ तो किसी का रुपया पैसा में दिया है कि भाई कि इसका इतना रुपया में है वेतन, नहीं ना दिया है, खाली अनुपात दे दिया है। क्या दे दिया है, खाली अनुपात दे दिया। निकाल पाओगे आप, कहीं किसी का दिया हुआ है कि नहीं भाई इसका इतना रुपया में है, इसका इतना रुपया है। अगर बी का भी दिया रहता कि इतना रुपया है तो हम निकाल सकते थे 1 यूनिट की मान, नहीं। लेकिन बाबू ना बी का दिया है, ना ए का दिया है, ना टोटल को मिला कर दिया है, ना इसका अंतर दिया है, ना इसका गुणनफल दिया है, ठीक है। कुछ दिया है आपको किताब में, नहीं ना दिया है, तो खाली अनुपात से अनुपात निकाल लोगे, वेतन निकाल लोगे, खाली अनुपात से वेतन निकाल लोगे, इसका नहीं ना निकाल लोगे। तो कुछ तो दिया रहना चाहिए था ना, या तो अंतर दिया रहना चाहिए था, या तो गुणनफल दिया रहना चाहिए था, या तो योगफल दिया रहना चाहिए था, पता ना, या एक का वैल्यू दिया रहना चाहिए था, है कि नहीं बात, या एक दूसरे से कितने कम है वो दिया रहना चाहिए था। ये सब दिया रहेगा तब ना निकाल पाओगे। तो ये खाली अनुपात है, पूछ रहा है वो टक रुपया में कोई वो वेतन होगा, नहीं तो निकाल पाओगे क्या आप, नहीं ना। अरे भाई 8:9 ये रुपया का भी अनुपात हो सकता है, ये भाग का भी अनुपात हो सकता है, नहीं हो सकता है कि नहीं बात। तो हम क्या करेंगे, अब इसका हम आंसर नहीं ज्ञात कर सकते, मतलब आंकड़े अपर्याप्त हैं या ज्ञात नहीं किया जा सकता। बता ना, आंकड़े अपर्याप्त है या ज्ञात नहीं किया जा सकता। जो भी ऑप्शन होगा उस ऑप्शन को, ठीक ना, इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, सही ना बात। और क्वेश्चन है क्या बाबू, 151। चलिए 151 क्वेश्चन क्या कर रहा है इसका, तन देखिएगा आप लोग, पढ़िएगा। करेंगे दो संख्याओं का अनुपात कितना है, अच्छा
मतलब एक पूर्णांक 1/2 है, अनुपात 2 पूर्णांक 2/3 है, तो प्रत्येक में 15 जोड़ने पर। देखिए आप लोग ऐसे क्वेश्चन क्या कीजिए, लो लिखिएगा लोग मत, इसका क्या करिए पूर्णांक को तोड़ कर लिखिएगा लोग ना। तो पूर्णांक को तोड़ते हो तो कितना आता है, 2 कहीं 2, 3/2 अनुपात 8/3 आता है ना। चलिए अब क्या काम करोगे, इसका फ्रिक्शन को हटा दो, इसके फ्रिक्शन से को हटा दो, तो फ्रिक्शन हटाने के दो नियम, या तो इसके एलसीएम से गुना करा दो, हट जाएगा फ्रिक्शन नहीं, या 3 के 9, 8 दूनी 16, 9 और 16 हो गया, कोई दिक्कत। देखिए अब क्या कर रहा है कि प्रत्येक में 15 जब जोड़ा जाता है तो अनुपात क्या होता है, जो तो 5/, मतलब 15 जोड़ने के ऊपर नहीं, 15 जोड़ने पर 5/3 और 5/2 आता है। 5 से 5 खत्म, 5/3 और 5/2 दिया ना, मतलब 2:3 आता है। अब देखो एक बात, एक का वैल्यू कितना आ रहा है, 15 आ रहा है ना। इनमें बड़ी संख्या क्या होगी, 15 जोड़ने पर। चलो अब एक बात समझना कि कर रहे क्या क्वेश्चन 16, इसको x मान लेना, इसको x मान लेना, नहीं 15 प्रत्येक में जोड़ने पर, कहाँ जोड़ने पर, प्रत्येक में 15 जोड़ने पर कितना आता है, 2/3 आता है ना। अब इतना तो लिख लिया आप ना, और कन्फ्यूजन हो तो लिख लेना, ठीक ना, ताकि देखिए एक नंबर आपके लिए वैल्यूएबल है, समझ ना बात। अब इसे कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, देखिए देखो तो यहाँ से देखो, 29 27 और 16 दूनी 32, 27 और 5 32 होता है, तो 5x यहाँ आएगा ना, नहीं। अब एक बात समझ लो, 3 में से 2 गया 1, तो कितना आएगा, 15 ही आएगा ना। 3 में से 2 गया 1, अरे भाई तो 5 15 3 45, अब 15 तुम क्या करोगे, ऐसे करोगे ना 30, तो 30 में से 45 में से 30 जाएगा तो 15 ही आएगा, बात समझे ना। हम यहाँ अनुपात घटा के लिए, अंतर एक का था तो वही वैल्यू आएगा, नहीं। तो अब क्या होगा, x बराबर कितना आएगा, 3 आ जाएगा, x बराबर कितना आएगा, 3 आएगा, नहीं। तो आपको वैल्यू किसका निकालना है, बड़ा वाला। तो 29 27 और 16 48, बड़ा वाला कौन होगा, 48 होगा, छोटा वाला कौन होगा, 27 होगा। बात समझिए आप लोग, तनिको बाबू घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे घबरा जाएंगे कि वो ये रेशियो दूसरे ढंग से पूछ दिया है, नहीं। तो बहुत सारे बच्चे एग्जाम प्रेशर आता है ना, तो वह थोड़ा सा भी नर्वस आप हो जाइएगा ना, तो कहानी खत्म हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि वो 2 स्टेप चलना है। पहले वो क्या है कि जो फ्रिक्शन है, बात ना, पहले तो क्या है कि इसको तोड़ के लिखना है, पूर्णांक में दिया हुआ है, नहीं तो पूर्णांक से जब तोड़ोगे तो वो भिन्न में बदल जाएगा, बदल जाएगा ना। अब भिन्न को अभी वो रेशियो करना है, फिर वो आपको 15 जोड़ना है, फिर 15 आपको जोड़ना है, ठीक ना। बात समझ आप लोग कि नहीं समझ में आ रही है बात, तो बना लीजिएगा आप लोग, ठीक ना।